वेलकम टू एवरीवन। आज हम जो कि एसएससी जेई के लिए ज्यादातर क्वेश्चन जिन टॉपिक से आ रहे हैं वो एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें कि मैंने 2 से 3 वीडियो आपको बनाई भी हैं और उसमें आपको काफी हेल्प मिल रही होगी। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा हेडिंग क्या है। जैसे कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किए थे, मींस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे। तो उसी में एक कॉन्फ़िगरेशन में लेता हूं। अगर एक वायर है, मान लीजिए फाइनाइट लेंथ का एक वायर है मेरे पास, ठीक, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है इस तरीके से, जिसके एंड पॉइंट ये है। ओके, अब यहां पर कोई पॉइंट पी है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं हम, सीधा हम फॉर्मूला लिखकर उसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये हम सोल्व करना चाह रहे हैं। तो यहां पर कोई पॉइंट पी है। अब देखिए इसके एंड पॉइंट, इससे जो आपके वायर है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम इस पॉइंट तक, और ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है, और एंड पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं। ये जो एंगल है आपको परपेंडिकुलर से एंगल मेजर करने हैं। इस तरीके से ये अल्फा है और ये आपका बीटा एंगल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है यहां से, B इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला आता है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन कैसे आएगी। देखो ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, आई करंट, तो आपको राइट हैंड की जो फिंगर है वो पॉइंट की तरफ रखनी है, और जो आपका थंब है वो आपको करंट की डायरेक्शन में। तो जिधर पाम होती है, पाम किस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो फिंगर इस तरफ रखी हमने, और ये जो थंब है हमने करंट की डायरेक्शन में। तो पाम किधर है, इनसाइड, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी क्रॉस मींस अंदर की तरफ आएगी, मतलब परपेंडिकुलर टू इनवर्ड। ओके, ये इसकी डायरेक्शन भी आ गई है और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया है। लेकिन इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस कम आते हैं। अब आप बोलोगे सर इस तो क्वेश्चंस कहां से आएंगे, इसी का मॉडिफिकेशन होता है, वो क्या होता है वो देखते हैं हम। देखिए पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ अगर है, इनफाइनाइट लेंथ है तो ये भी आपको इनफाइनाइटली इंक्रीज करेगा और ये नीचे भी इंक्रीज करेगा। तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से ये फॉर्मूला किस में रिप्लेस हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी। अब यहां जब अल्फा भी 90 और बीटा भी 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 2 साइन 90 और साइन 90 होता है 1। तो यहां से आपके लिए आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर मान लीजिए आपको परमिएबिलिटी नहीं गिवन है, जो कि आपको मालूम है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। अगर आपको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोले लैंग्वेज में, या आपसे बोले या म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू ही ना दे, तो आप म्यू की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, म्यू नॉट रख दोगे। इस केस में आपका म्यू आर जो होता है वो 1 हो जाता है। तो मैं इसे यहाँ म्यू नॉट कर देता हूं। अगर मान लीजिए नॉन मैग्नेटिक बोला गया है या रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं गिवन है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए क्या होता है, आप लोग ये जानते हैं, मैं इसे मिटाता हूं, इसे रब करता हूं मैं। देखिए इसके आगे मैं इसे रब करता हूं, ठीक। अब ये इनफाइनाइट लाइन वायर के लिए आ गया है, जो जनरली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए आपको ये रिलेशन तो आप जानते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। तो इस रिलेशन इसके जब इक्वेट करोगे तो यहां से H का फॉर्मूला क्या आ जाता है आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट नहीं आएगा H के फॉर्मूले में, तो यहां से आएगा 1 अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी। अब इसे और सोल्व करते हो तो ये बन जाता है आपका 2 आई, यहां से मैं सोल्व करता हूं तो आई अपॉन, ठीक, यहां से बनेगा आपका 2 पाई डी। ये फॉर्मूला बन जाता है इनफाइनाइट लाइन वायर के लिए। बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा गया है कि बी और एच में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो मीडियम डिपेंडेंट है। तो देखिए बी इज इक्वल टू म्यू एच, और यहाँ पे म्यू क्या आता है, एक्चुअल में म्यू नॉट म्यू आर होता है। मैं मानकर चला हूं नॉन मैग्नेटिक और फ्री स्पेस, या ये कह दो कि म्यू आर नहीं गिवन है, तो उस केस में हम म्यू नॉट लेकर चलते हैं। यहाँ पे मीन जो मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी होता है वो आपका मीडियम मींस परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन जो एच है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो आपका परमिएबिलिटी या मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब बात करते हैं, देखिए पहला पॉइंट तो ये पता लगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, मैं यही एक्सप्लेन करता हूं। आपको ये पूछता है एच वर्सेस डी ग्राफ।
डी ग्राफ तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे y प्रोपोर्शनल टू 1/x है, देखिए h इधर है, d किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो y प्रोपोर्शनल टू 1x मींस h प्रोपोर्शनल टू 1/d है यहाँ पर। तो h और d के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करोगे आप लोग तो ये इस तरीके से आता है कुछ, इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां से आपको क्या पता लगा, इनफाइनाइट लाइन वायर के लिए ये होता है h के टर्म्स में फॉर्मूला, और जो b के टर्म्स में होता है वो ये होता है। उसके बाद आपको क्या पता लगा, h वर्सेस d, या मैं b वर्सेस d भी बोल सकता हूं, ये आपका ग्राफ हो जाता है। ओके, तो यहां से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चंस यहां से इस फॉर्मूले पे बने हैं। तो आज के लेक्चर में आप इनफाइनाइट लाइन वायर का कहां से आता है, क्या क्या फॉर्मूला बनता है, और उसका h वर्सेस d ग्राफ क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं पॉइंट बताता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे इसे मैं रख करता हूं, देखिए अगर मान लीजिए कोई पॉइंट मेरा वायर पे ही प्रेजेंट है, जैसे एक मान लीजिए मैंने एक वायर लिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, अब इस वायर के किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए मैंने P यहां कंसिडर कर लिया या मैंने यहां Q कंसिडर कर लिया, 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं। अगर कोई पॉइंट वायर पे ही प्रेजेंट है तो उसके लिए जो मेन फॉर्मूला था मेरा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा क्या हो जाता है 0 और बीटा भी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड B भी 0 और H भी 0। तो यहां से ये पता लगा अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और उस वायर के एक्सिस पे ही कोई पॉइंट प्रेजेंट है और मुझे उस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो क्या आएगी आपकी 0 आएगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को कोई यहाँ से रिलेटेड कोई डाउट है या अभी तक जितना पढ़ाया गया है या जितना भी आप एसएससी जेई से रिलेटेड, एसएससी जेई का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अपकमिंग जो एग्जाम है आपका वही है, और जिसमें मेरा टारगेट यही है कि जहां जहां भी आप लोगों के डाउट आ रहे हैं उन्हें दूर करना है ना। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में या कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो एसएससी जेई में आपको समझ में नहीं आता है, टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि नॉन टेक में भी बोलोगे तो उनको अदर फैकल्टी डील करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही हो प्रिपरेशन से रिलेटेड उसे आप लिखिए, वो आपको रिजोल्व की जाएगी। थैंक यू गाइस।